हेलो एवरीवन। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में, राइट। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का। सो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का मतलब बेसिकली होता क्या है कि जैसे आपके पास दो लेंसेज है, राइट। सो उन दोनों लेंसेज को हम रिप्लेस कर रहे हैं एक सिंगल इक्विवेलेंट लेंस से, राइट। और वो सिंगल इक्विवेलेंट लेंस की प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि वो दोनों लेंस जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे एग्जैक्टली उसकी बिहेवियर, जो इक्विवेलेंट लेंस है उसकी बिहेवियर भी एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। सो ये बेसिकली आइडिया है इक्विवेलेंट लेंस का, राइट। सो इस पे बेस्ड काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो इस टॉपिक को जब हम डील करते हैं तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पार्ट ये होता है कि जब लेंसेज आपस में कांटेक्ट में हो, राइट। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द थिन लेंसेज। सो व्हेन थिन लेंसेज दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो ये हमारा पहला पार्ट होता है। उस केस में हम इक्विवेलेंट लेंस निकालते हैं। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है उस केस में ये लेंसेज जो होते हैं ये आपस में कांटेक्ट में नहीं होते, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, राइट। सो दोनों ही कैटेगरीज में जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, जो फॉर्मूलाज होते हैं उनमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, राइट। सो बेसिकली इस लेशन में आज हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, राइट। हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट लेंस, लेंस की क्या पोजीशन होनी चाहिए, वो जो इक्विवेलेंट लेंस होगी उसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें विद इलस्ट्रेशंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। तो स्टार्ट करते हैं हम। सो बेसिकली इनटू दिस टॉपिक वी हैव नाउ। सो पहला जो हम पढ़ते हैं, राइट, पहला पार्ट पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज के बारे में इन कॉन्टेक्ट। combination of thin lenses, right, combination of thin lenses in contact, right। so जब मान लो आपके पास थिन लेंसेज है और ये आपस में कांटेक्ट में है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो कुछ ऐसी सिचुएशन अगर है, जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस हुआ, राइट। हमने एक ले लिया, कॉनकेव लेंस ले लिया, और एक आप कॉन्वेक्स लेंस ले लो, राइट। तो इस तरीके से देयर आर थ्री लेंसेज। लेट्स से ये जो पहली वाली लेंस है उसकी फोकल लेंथ मैं कुछ f1 बोलता हूँ, इसकी फोकल लेंथ कुछ f2 बोलता हूँ, और इसकी फोकल लेंथ कुछ f3 बोलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव थ्री डिफरेंट लेंसेज। इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस है और बीच वाला एक कॉनकेव लेंस है। ये तीनों लेंसेज आपस में कांटेक्ट में है, दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो बेसिकली इसके पीछे जो लॉजिक है, राइट, तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेंसेज है आप इसको क्या समझ सकते हो, हम इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके से वी हैव, दिस इज वन लेंस कॉन्वेक्स लेंस, प्लस ये दूसरा वाला लेंस है कॉनकेव लेंस, प्लस ये तीसरा वाला कॉन्वेक्स लेंस है। सो बेसिकली वी हैव थ्री डिफरेंट लेंसेज, राइट। तो ये जो थिन लेंसेज है आपस में कांटेक्ट में, इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि ये कॉन्वेक्स प्लस कॉनकेव प्लस कॉन्वेक्स, राइट, इन तीनों लेंसेज का ये कॉम्बिनेशन है। और हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, इस तीनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन को एक इक्विवेलेंट लेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। इक्विवेलेंट लेंस से आप रिप्लेस कर सकते हो, इक्विवेलेंट लेंस से आप रिप्लेस कर सकते हो। और वो इक्विवेलेंट लेंस जिस इक्विवेलेंट लेंस से आप इस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर रहे हो वो एक कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकता है और वो कॉनकेव लेंस भी हो सकता है, राइट। सो दिस इक्विवेलेंट लेंस कैन बी ए कॉन्वेक्स लेंस आल्सो और इट कैन बी ए कॉनकेव लेंस आल्सो, इट कैन बी ए कॉनकेव लेंस आल्सो। ये सिचुएशन भी हो सकती है। ये डिपेंड करती है पावर की, नेट पावर क्या आ रहा है, राइट। अब इसके पीछे जो लॉजिक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो इस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस करना है हमें, वो जो इक्विवेलेंट लेंस होगा वो एक कॉनकेव लेंस होगा या एक कॉन्वेक्स लेंस होगा, और जो इक्विवेलेंट लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, राइट। तो ये डिपेंड करता है इक्विवेलेंट नेट पावर ऑफ द सिस्टम, राइट। तो यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं, ये जो हमारे पास सिस्टम दिया हुआ है इस सिस्टम की हम इक्विवेलेंट पावर कैलकुलेट करते हैं, पावर इक्विवेलेंट। और पावर इक्विवेलेंट आप लिखोगे पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, राइट, प्लस पावर ऑफ सेकेंड लेंस प्लस पावर ऑफ थर्ड लेंस, दैट इज द इक्विवेलेंट पावर ऑफ द सिस्टम। सो P इक्विवेलेंट आप लिख सकते हो, P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 इज द पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, और हमें पता है कि लेंस की जो पावर होती है वो होती है 1/fl, तो हम यहां पे लिखेंगे 1/f1, राइट, plus power of second lens that will write 1/f2
पावर ऑफ थर्ड लेंस ये आप लिखोगे 1/f3, राइट। सो P इक्विवेलेंट, ये जो आपकी P इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई, राइट। सो P इक्विवेलेंट को हम लिखेंगे 1/f इक्विवेलेंट, 1/f इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, राइट। सो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट focal length of the equivalent lens, right? So 1/f equivalent is equal to 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3. For example, मान लो 3 से भी ज्यादा लेंस है तो आप उसको 1/f4 कर सकते हो। लेकिन इस फॉर्मूले को जब लगाते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, आप देख लो। जैसे मान लो इस केस में जब आप f इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर रहे हो, तो अगर f इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर आपकी आ गई पॉजिटिव, एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई पॉजिटिव, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो +20 आ गई, +30 आ गई, एफ इक्विवेलेंट की अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी कि जो इक्विवेलेंट लेंस होगा, इक्विवेलेंट लेंस विल बी कॉन्वेक्स लेंस, राइट। अगर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव आ रही है और हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो जो आप इक्विवेलेंट लेंस को रिप्लेस करोगे उसकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव आ रही है, करेक्ट नो। इस केस में इक्विवेलेंट जो लेंस होगा वो एक कॉन्वेक्स लेंस होगा। अगर मान लो एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू, अगर एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारी आ रही है कुछ नेगेटिव का मतलब हुआ कि जो इक्विवेलेंट लेंस होगा वो एक कॉनकेव लेंस होगा। सो इक्विवेलेंट लेंस will be concave lens, right? concave lens, तो ये हमें याद रखना है। और जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे जो वैल्यूज को हम रखते हैं f1 f2 f3, ये सारी वैल्यूज को रखते हैं हम प्रॉपर साइन के साथ रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो उसको फोकल लेंथ हम पॉजिटिव रखेंगे, f1 की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे। अगर मान लो f2 यहाँ पे जैसे कॉन्केव लेंस है, f2 कॉन्केव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस की हमें पता है वो निगेटिव होती है, तो f2 को हम निगेटिव साइन के साथ रखते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हो कि f1 f2 f3 has to be kept with proper sign convention, राइट। तो ये तो हो गई बेसिक, राइट, कि जब थिन लेंसेज आपस में कांटेक्ट होते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट लेंस होगा, राइट, उसे हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। और जो वैल्यूज को हम रखते हैं f1 f2 f3, इसको प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ रखते हैं। और f इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब जो इक्विवेलेंट लेंस होगा वो एक कॉन्वेक्स लेंस होगा। अगर f इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ गई, इसका मतलब हुआ जो इक्विवेलेंट लेंस होगा वो एक कॉनकेव लेंस होगा, राइट। और इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हम इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ इलस्ट्रेशन लेके इसको समझते हैं कि इसको प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं। जैसे मान लो आपके पास कुछ इस तरीके से है, राइट, ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ, मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ और इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ये है 20 सेंटीमीटर, राइट। इसकी फोकल लेंथ दी हुई है f1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, f2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, राइट। ये हमारे पास डेटा है। सो देयर आर टू लेंसेज, दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, आपस में कांटेक्ट में है, राइट। फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और एक ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, राइट। और हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट, अब देख लो आप हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट, पहली बात तो हमें कैलकुलेट करनी है कि फाइंड एफ इक्विवेलेंट, और जो दूसरी चीज हमें कैलकुलेट करनी है वो लोकेशन ऑफ इमेज, यानी कि इमेज की लोकेशन भी हमें बतानी है कि इमेज इस कॉम्बिनेशन से कहां फॉर्म करेगा। तो अब आप इस प्रॉब्लम को आप
दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो। पहला जो मेथड ये हो सकता है, राइट, पहला मेथड ये हो सकता है कि आप फर्स्ट लेंस से इमेज बनाओ, फर्स्ट लेंस से जो इमेज बनेगी वो सेकंड लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की काम करेगी, और ऑब्जेक्ट की काम करेगी फिर उसके लिए इमेज बनाओ, राइट। तो ये एक थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा, उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बेस्ड ऑन जो हमने अभी पढ़ा है उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करते हैं, उससे सॉल्व करना थोड़ा हमारे लिए रिलेटिवली ईजी होगा, राइट। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन को, राइट, अब यहाँ पे चूंकि दोनों लेंस आपस में कांटेक्ट में है और दोनों थिन लेंस है, तो हम एक इक्विवेलेंट लेंस निकालते हैं कि इस कॉम्बिनेशन को हम किस तरीके से रिप्लेस करेंगे विद अ सिंगल लेंस। सो दैट विल बी कैलकुलेटेड with the formula 1 by f equivalent, and this is equal to 1 by f1 plus 1 by f2, right? So 1 by f equivalent आप यहाँ पे लिख सकते हो is equal to 1 by f1 और f1 f2 आप देख लो, यहाँ पे दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी। सो 1 by f1 आप लिख सकते हो 1 by 10 plus 1 by f2 1 by 20, right? So this we can write as 1 by f equivalent, दिस इज इक्वल टू, और दोनों की जो एलसीएम होगी वो होगी 20, सो 2 प्लस 1 दैट इज 3/20, राइट। सो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गई एफ इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉम्बिनेशन को जब आप रिप्लेस करोगे विथ सिंगल लेंस, राइट, तो वो सिंगल लेंस की फोकल लेंथ जो होगी वो +20/3 आएगी, और +20/3 से ये क्लियर है कि जो इक्विवेलेंट लेंस होगा वो सिंगल लेंस होगा जिससे हम इस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर रहे हैं, वो भी एक कॉन्वेक्स लेंस ही होगा, राइट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया, राइट। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की जगह एक सिंगल लेंस ही लेते हैं, राइट। ये हमारा एक सिंगल लेंस हो गया, और इस सिंगल ये जो इक्विवेलेंट लेंस हुआ उसकी फोकल लेंथ है +20/3 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट ओ यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे है, राइट, 20 सेंटीमीटर पे है। तो इसके बाद हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ तो हमने निकाल लिया, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। और जो दूसरा पार्ट है कि इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। सो लेंस फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v minus 1/u, right? So 1 by focal length which is 20/3, so 20/3 basically this is equal to 1/v हमें निकालना है minus 1/u। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 20। ऑफ कोर्स ये डायरेक्शन हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है जो कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -20। सो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस, तो ये हो गया +20, करेक्ट नो। तो यहाँ से आप 1/v की वैल्यू निकाल लो, सो दैट विल बी इक्वल टू 3/20 minus 1/20, so that is 2/20 that is equal to 1/10। यानी कि जो v की वैल्यू आ गई, जो v की वैल्यू हमारी आ गई वो आ गई +10 सेंटीमीटर। यानी कि जो फाइनल इमेज बनेगा, फाइनल इमेज कुछ यहां बनेगा, राइट, यहां से आई, ये हो गई यहां से 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हो गई। बेसिकली कुछ इमेज ऐसे बन रहा होगा, यहाँ से कोई रे ऐसे जा रही होगी और ये यहाँ पे रे जाके इस तरीके से कन्वर्ज हो जाएगी, यहाँ से रे कुछ ऐसे जाएगी और ये इसको ये लेंस इस तरीके से कन्वर्ज कर देगा। तो बेसिकली इमेज इस तरीके से हमारा बनेगा, राइट। तो इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं प्रॉब्लम को। एक इलस्ट्रेशन और लेता हूं मैं, राइट, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल हियर। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। ऑब्जेक्ट कुछ यहां पे है, दिस डिस्टेंस इज गिवन 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो फोकल लेंथ f1 है वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और जो f2 की वैल्यू है वो दी हुई है -20 सेंटीमीटर, राइट। और हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट, और यहां हमें कैलकुलेट करना है, फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट इज f इक्विवेलेंट, और जो हमें मैग्निफिकेशन भी, नेट मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करना है, राइट। और आप लोकेशन ऑफ इमेज भी कैलकुलेट कर सकते हो, लोकेशन ऑफ इमेज, राइट, लोकेशन ऑफ इमेज वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, करेक्ट नो। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख लो हमारे पास दो लेंसेज हैं, दे आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, दोनों थिन लेंसेज है ऑफ कोर्स, राइट। सो
पहली लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरी लेंस कॉनकेव लेंस है, दैट इज द रीजन फोकल लेंथ उसकी निगेटिव हमने लिखी हुई है, राइट। और ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहला जो काम करते हैं हम इक्विवेलेंट लेंस निकालते हैं कि जो इक्विवेलेंट लेंस होगा इन दोनों लेंसेज को जब हम रिप्लेस करेंगे विद सिंगल लेंस, तो वो जो सिंगल लेंस होगा वो लेंस कैसा होगा, क्या वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्या वो कॉनकेव लेंस होगा, और उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, राइट। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है अभी, दैट इज 1 by f इक्विवेलेंट। 1 by f equivalent is equal to 1 by f1 plus 1 by f2, right? So this we can write as 1 by f1, so 1 by 10 plus 1 by f2, f2 is minus 20, right? So this is equal to 1 by f equivalent. So 1 by f equivalent, 1 by f equivalent आप लिख सकते हो, this is equal to 1 by 10 minus 1 by 20, right? तो एलसीएम अगर आप लेते हो तो ये आता है हमारा 20, सो दिस इज 2 minus 1, राइट। सो दिस इज 1 by 20, यानी कि जो एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ होगी वो होगी 20 सेंटीमीटर। ये कुछ 20 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी, यानी कि जो सिंगल लेंस होगी, जो जिस सिंगल लेंस से हम रिप्लेस कर रहे हैं उस सिंगल लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो होगी +20 सेंटीमीटर, राइट। सो इट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है। पॉजिटिव क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि जो इक्विवेलेंट लेंस होगा जिससे हम रिप्लेस करेंगे इस कॉम्बिनेशन को, वो एक कॉन्वेक्स लेंस होगा, राइट। सो वो तो हमने निकाल दिया। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है मैग्निफिकेशन एंड द लोकेशन ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें v की वैल्यू चाहिए, सो हम लोकेशन ऑफ इमेज कैलकुलेट करते हैं। सो बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम कुछ इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। ये इक्विवेलेंट लेंस हो गई, राइट। दिस इज f इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू +20, राइट। और ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है O पे, और ये डिस्टेंस है हमारी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला आप लगा लो। सो 1 by v, 1 by f इज इक्वल टू 1 by v minus 1 by u, राइट। सो 1 by 20, 1 by 20 इज इक्वल टू 1 by v minus 1 by u। u की वैल्यू है 10, राइट, तो -10। सो ये हो गया +10, राइट। सो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 by v, 1 by v। सो 1 by v इज इक्वल टू 1 by 20 minus 1 by 10, राइट। सो दैट इज इक्वल टू, ये हो गई आपकी 20, सो दिस इज 1 minus 2। सो 1 by v इज इक्वल टू 1 minus 2 by 20। सो आप इसको लिख सकते हो 1 by v, 1 by v is equal to -1 by 20, -1 by 20। दैट मीन्स जो v की वैल्यू आएगी, v की वैल्यू आ रही है -20 सेंटीमीटर, राइट। सो 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u। सो 1 by f, 1 by 20 हमने लिखा। सो 1 by v plus 1 minus 1 by u, u is -10, so minus plus correct। so 1 by v is equal to 1 by 20 minus 1 by 10, so ये 20 हुआ, ये 1 minus 2 minus 1 by 20, करेक्ट नो। so v की वैल्यू आ गई -20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो इमेज बनेगी वो बनेगी -20 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ से आप उसके बाद क्या कर सकते हो, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट, मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होगी वो होगी v by u। सो v की वैल्यू है -20, v की वैल्यू है -20, और u की जो वैल्यू है वो है -10, यानी कि इट इज 2। सो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई +2, राइट। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया सारे पैरामीटर्स को, करेक्ट। एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसमें, इस क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देखो यहाँ पे, जैसे मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन है हमारे पास, राइट। सो यहाँ पे 3 by 2 एंड दिस इज गिवन 4 by 3 एंड दिस इज गिवन 3 by 2, 3 by 2। यहाँ पे एयर है, राइट, और यहाँ पे एयर है, राइट। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हियर इज 10 सेंटीमीटर फॉर ईच सरफेस, राइट। सो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है हमारे पास, और इसमें हमें निकालना है, we have to calculate f equivalent,
कैलकुलेट एफ इक्विवेलेंट, करेक्ट नो, एफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्केव लेंस है, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। और यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने फोकल लेंथ दिया नहीं हुआ है, फोकल लेंथ उन्होंने दिया नहीं हुआ है, तो हमें बेसिकली क्या करना होगा, इन्होंने दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे ये मान लो, इसको मैं पहला लेंस बोलता हूँ, राइट, इसकी फोकल लेंथ कुछ f1 मानता हूँ, इसकी फोकल लेंथ कुछ f2 मानता हूँ, और इसकी फोकल लेंथ कुछ f3 मानता हूँ। सो f1 f2 f3 डायरेक्टली दे हैव नॉट गिवन, राइट, हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। उन्होंने दिया हुआ है कि जो मीडियम है दोनों साइड में वो एक एयर मीडियम है, और जो लेंसेज जिस मटेरियल से बने हुए हैं उनकी फोकल लेंथ, उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने दी हुई है 3/2, 4/3 एंड 3/2। बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को आप ऐसे सोच सकते हो कि ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन है। ये एक तरह से ये वाला लेंस है 3/2 f1, राइट, प्लस ये कुछ तरीके से ये वाला लेंस है 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसे मैं कुछ f2 बोल रहा हूँ, प्लस ये लेंस है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 और ये है f3, राइट। तो और जो मीडियम्स है वो एयर है, हर तरफ जो मीडियम है वो एयर है, कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, राइट। और हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर दिस सिस्टम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, f2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और f3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो f1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। सो f1 1/f1, और उसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करते हैं। सो 1/f1 इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। और यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इट इज गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर ईच सरफेस, हर सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी दी हुई है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट हियर 1/f1 इज इक्वल टू, सो 1/f1 इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ मीडियम। और लेंस की, जैसे फर्स्ट लेंस की कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लेंस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 3/2, और मीडियम तो एयर ही है, राइट। आप ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, आप इसको, आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसके लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट वाला लेंस है उसके लेफ्ट साइड में एयर है, राइट साइड में तो लेंस है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो मीडियम, ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली बेसिकली इस कॉम्बिनेशन को आप ऐसे समझो, ये ऐसी कॉम्बिनेशन है। सो वी हैव 3 डिफरेंट लेंस, और जो मीडियम है वो एयर ही है हर लेंस के हर साइड में। सो बेसिकली यहाँ पे भी एयर है, राइट, यहाँ पे भी आप इज्यूम करो एयर है और एयर है, करेक्ट नो। सो मीडियम हम यहाँ पे लेंगे 1 ही। सो म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ मीडियम, इट इज 1 माइनस 1 इंटू 1/r1, रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/r1। तो जो ये पहला लेंस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ये है, जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि ये डायरेक्शन है इंसिडेंट रेस की, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इस डायरेक्शन में जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आएंगे उसे हम पॉजिटिव लेंगे। सो 1/r1 विच इज 10 हियर, minus 1/r2. r2 is the radius of curvature of this, right, second surface of first lens, so that is minus, so ये हो गया आपका plus, so this becomes equal to, so 1/f1 is equal to 3/2 minus 1, so ये हो गई 1/2 into 1/10 plus 1/10, right, so ये हो गई आपकी 2/10, so 2 cancel, it is coming out to be 1/10। So 1/f1 is coming out to be 1/10, so यहाँ से f1 की जो वैल्यू आ गई वो प्लस 10 सेंटीमीटर, राइट। अब हम कैलकुलेट करते हैं f2 को, तो उसके लिए अगेन हमें क्या करना होगा, हमें यूज करना होगा लेंस मेकर फॉर्मूला। सो 1/f2 कैलकुलेट करते हैं इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ मीडियम। तो लेंस की जो है 4/3 है, सो 4/3 माइनस 1, राइट, इंटू 1/r1। अब यहाँ पे देखो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये जो सेकंड वाला लेंस है, इसकी जो फर्स्ट सरफेस है ये वाली, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है लेफ्ट साइड, जो कि नेगेटिव होगी, राइट। सो 1/r1, तो r1 की जो वैल्यू हम यहाँ पे रखने वाले हैं वो -10 रखने वाले हैं, माइनस 1/r2 इज पॉजिटिव हियर, राइट। सो 1/10, सो ये हमारी आ गई 4/3 माइनस 1, सो दैट इज 1/3। सो 1/f2 दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू minus 2/10, so 1/f2 this is equal to minus 10 minus 2/10, 1/3 into minus 1/5, so ये हो गई -1/15, तो f2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -15 सेंटीमीटर, राइट।
सो -15 दैट मीन्स वो तो कॉन्केव लेंस है तो निगेटिव तो आना ही था, राइट। और हम कैलकुलेट करते हैं थर्ड लेंस, सो 1/f3, 1/f3 की जो वैल्यू आ गई, म्यू ऑफ लेंस एग्जैक्टली आप सेम फॉर्मूला लगाओ, सो 3/2 - 1 इंटू 1/r1, और यहाँ पे r1 की वैल्यू है 10, सो दिस इज 1/10, सो 1/10 minus 1/-10, right? So 1/f3, this is coming out to be 1/2 into 2/10, right? So 2 cancel, it is coming out to be 1/10. So f3 की वैल्यू आ गई प्लस 10 सेंटीमीटर, प्लस 10 सेंटीमीटर. So this way we have calculated the focal length. हमने कैलकुलेट किया फोकल लेंथ, हर लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट की यूजिंग द लेंस मेकर फॉर्मूला. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, राइट. सो यहाँ पे लिखेंगे 1/f इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, राइट. सो दिस वी विल राइट एज 1/f1, और f1 की जो वैल्यू है वो है 10, सो 1/10 minus 1/15 plus 1/10, right. So this is 1/f equivalent and this is equal to, right. अगर आप इसकी LCM लो तो LCM कुछ आएगी 10, 15, 30, right. So 30, so ये हो गया 3 minus 2 plus 3, यानी कि 1/f equivalent, 1/f equivalent की जो वैल्यू आ गई, right. So 3 plus 3, 6, 6 minus 2, 6 minus 2, 4, 4/30, 4/30, so 2 2 so 1/f equivalent is 2/15. तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो f equivalent is equal to 15/2, 15/2, that is 7.5 सेंटीमीटर प्लस 7.5 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉम्बिनेशन था हमारा, ये जो कॉम्बिनेशन था, इस कॉम्बिनेशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं. दिस कॉम्बिनेशन, ये जो एंटायर कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को आप रिप्लेस कर सकते हो विद अ सिंगल लेंस, विद अ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस, राइट. सिंगल कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, राइट. सो दिस इज द इक्विवेलेंट लेंस फॉर दिस कॉम्बिनेशन. सो आई होप इट इज क्लियर. आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स को जहां पे लेंसेज आपस में कांटेक्ट में रहते हैं, राइट. तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता ऐसे क्वेश्चन को. ये जो क्वेश्चन नंबर तीसरा लिया हमने, थर्ड क्वेश्चन व्हिच वी हैव टेकन, सो इससे ज्यादा वेरिएशन ये लोग एग्जाम में नहीं करेंगे. अब आते हैं इसकी दूसरे पार्ट पे, राइट, जो काफी इंपॉर्टेंट है वो पार्ट भी. सो जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे combination of lens placed at distance with each other, right. So basically अभी जो हमने पढ़ा वहां पे लेंसेज आपस में कांटेक्ट में थे, राइट. अब ये सेक्शन ऐसा है जहां पे लेंसेज आपस में कांटेक्ट नहीं होंगे, राइट. यहाँ पे उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, लेंसेज के बीच में कुछ डिस्टेंस होगी. तो सबसे पहले समझते हैं एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होगा, क्या है ये कॉन्सेप्ट, राइट. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ध्यान में रखना है यहाँ पे, राइट. बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जब भी हम फोकल लेंथ की बात करते हैं तो फोकल लेंथ का एक्चुअली लेंस के केस में फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है. फोकल लेंथ का मतलब ये होता है कि जब भी कोई पैरेलल रेज, राइट, पैरेलल रेज लेंस पे है तो लेंस जहां पे उसे कन्वर्ज करता है, लेंस जहां पे उसे कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, राइट. सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस. वहां से हम पोल से, लेंस के पोल से वो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और वही उसे ही हम फोकस बोलते हैं. सो पैरेलल रेज को जहां पे कन्वर्ज करें या डाइवर्ज करें. कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में पैरेलल रेज को लेंस कन्वर्ज करता है, और जो कॉन्केव लेंस है उनके केस में क्या करता है, पैरेलल रेज को लेंस डाइवर्ज करता है. फॉर एग्जांपल ये जैसे आप देख लो, हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, राइट. तो इस कॉन्वेक्स लेंस को अगर मैं बोलूं कि यहां से एक पैरेलल रेज जा रही है, राइट, तो ये पैरेलल रेज जा रही है, तो ये पैरेलल रेज इसको कुछ मान लो यहां पे कन्वर्ज कर देती है, राइट. तो ये जो पॉइंट होगा, इसी पॉइंट को हम फोकल लेंथ, फोकस बोलेंगे, राइट. सो यहां से जो ये डिस्टेंस होगी, यहां से ये जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ. इस लेंथ की फोकल लेंथ, इस लेंस की जो फोकल लेंथ है, ये वाली डिस्टेंस होगी, करेक्ट नो. और आप देख सकते हो ये पॉजिटिव होगी, राइट.
अब जैसे मान लो हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, आपके पास एक कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस तो एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, राइट। तो जैसे मान लो पैरेलल रेज कुछ इस तरीके से आई, तो ये क्या करेगा, इसको कुछ इस तरीके से डाइवर्ज करेगा, यहाँ से पैरेलल रेज आई, इसको कुछ डाइवर्ज करेगा, तो ये मान लो इस पॉइंट पे ये डाइवर्ज हो जाएगी, राइट। सो ये जो पॉइंट है वो हमारा इसका फोकस होगा, राइट। और यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर। अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। जैसे मान लो हमारे पास कुछ एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, हमारे पास कुछ एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पे ये मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस हुआ, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस हुआ, राइट। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम कुछ d बोलते हैं, राइट। ये इसको हम बोलते हैं लेंस 1 और इसे हम बोलते हैं लेंस 2, राइट। इसे हम बोलते हैं लेंस 2। इसकी फोकल लेंथ हम कुछ एज्यूम करते हैं f1 और इसकी फोकल लेंथ हम कुछ एज्यूम करते हैं f2। अब यहाँ पे आप देखो कि जैसे मान लो एक पैरेलल रेज आ रही है, राइट। एक पैरेलल रेज आ रही है, तो ये पैरेलल रेज इस लेंस के पास आ रही है, तो ये लेंस क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा, तो ये लेंस अपने फोकस पे कन्वर्ट करेगा, राइट। तो मान लो ऐसा कुछ सिचुएशन है कि ये लेंस इसको अपने फोकस पे कुछ कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर रहा है, राइट। और ये जो है फर्स्ट लेंस की फोकस है, करेक्ट। अब मान लो ये लेंस सेकंड वाला लेंस अगर नहीं रहता, सेकंड वाला लेंस अगर नहीं रहता सिस्टम में, तो रेस तो ऐसे जाके कन्वर्ट हो जाती f1 पे, लेकिन सेकंड वाला लेंस है, तो जब ये रे, जब ये वाली इंसिडेंट रे इस सेकंड लेंस पे पड़ेगी, तो ये सेकंड वाला लेंस क्या करेगा, ये सेकंड वाला लेंस भी इस रेस को बेंड कर देगा, इसको भी कन्वर्ट करा देगा। तो ये जो फाइनली जो है, फाइनली यहाँ पे इसको कन्वर्ट करा दिया, इसको तो ठीक है। अब फाइनली इसको यहाँ पे कन्वर्ट करा रहा। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा होगा, ये जो पैरेलल रेज इस सिस्टम पे, ये जो सिस्टम है लेंस 1 और लेंस 2 का सिस्टम है, राइट। इस सिस्टम में जो पैरेलल रेज आ रही थी, वो पैरेलल रेज फाइनली कहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, वो फाइनली यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट जो है बेसिकली, ये पॉइंट जो बेसिकली है, ये इस पॉइंट को हम बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे इक्विवेलेंट। ये जो सिस्टम का, पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, राइट। तो ये जो है ये जो है आप ऐसे बोल सकते हो, फोकस ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। ये जो इक्विवेलेंट लेंस है इस सिस्टम का जो इक्विवेलेंट लेंस बनेगा, उस इक्विवेलेंट लेंस की ये फोकस है, क्योंकि फाइनली रेंज वहां पे कन्वर्ट हो रही है, राइट। और इसे आप और भी क्लियरली आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो इसे मैं कुछ एक्सटेंड कर रहा हूं, राइट। इसको आप कुछ एक्सटेंड करो ऐसे, राइट। और इस पैरेलल रेज को भी आप एक्सटेंड करो, तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये यहाँ पे कुछ मिल रहा है, राइट। ये कुछ इस पॉइंट पे ये मिल रहा है, राइट। ऐसा फील हो रहा है यहाँ देख के कि ये जो पैरेलल रेज आ रही है, ये पैरेलल रेज अगर यहाँ पे कुछ एक डिवाइस है, अगर यहाँ पे कोई एक मान लो एक ऑप्टिकल डिवाइस, एक लेंस है, ये रिप्रेजेंटेशन बेसिकली आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन होती है, ये कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की होती है, और ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो कॉनकेव लेंस की होती है, करेक्ट लो। तो ऐसा फील हो रहा है, इट फील्स लाइक कि इफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज प्रेजेंट हियर, एक कॉन्वेक्स लेंस अगर यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ है, तो ये इस पैरेलल रेज को बिल्कुल यहाँ पे ले जाके इसको कन्वर्ट करा दे रहा है, राइट। वो कन्वर्ट करा जाए। सो बेसिकली यहाँ पे आप इन दोनों कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर सकते हो। ये जो है सिंगल लेंस है, और इसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट लेंस। ये इक्विवेलेंट लेंस हुआ, ये सिस्टम का इक्विवेलेंट लेंस हुआ। और यहां से ये वाली जो डिस्टेंस होगी, दैट इज द फोकस ऑफ दिस इक्विवेलेंट लेंस। ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस इज द फोकस, और आप ऐसे बोलो फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, राइट।
राइट, आई होप इट इज क्लियर। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम उस ऐसे पॉइंट को हमने देखा, हमने पहले ये देखा कि इस पूरे कॉम्बिनेशन के कारण कहां पे रेस फाइनली कन्वर्ज हो रही है। तो जहां पे फाइनली कन्वर्ज हो रही है रेस, राइट, उस पॉइंट को हमने बोला कि वो वाला जो पॉइंट होगा, वो वाला जो पॉइंट होगा इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट फोकस होगा, उसी पॉइंट पे होगा। क्योंकि हमें पता है कि फाइनली रेज, पैरेलल रेज जहां पे कन्वर्ज होती है वही फोकस होता है। यानी कि इस पूरे सिस्टम का जो फाइनली उस सिस्टम का जो इक्विवेलेंट फोकस होगा वो तो इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को हमने बोला कि ये फोकस होगा इक्विवेलेंट लेंस का। अब उस लेंस को क्या, उस लेंस को कहां पे प्लेस करेंगे, तो हमने क्या किया, इस पैरेलल रेज को थोड़ा एक्सटेंड किया, राइट, और ये वाली जो कन्वर्जिंग रेज है उसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। तो देखा कि ये यहां पे मिल रहा है, यहां पे अगर मिल रहा है तो ऑफ कोर्स जब ये पैरेलल रेज, अब L1 L2 तो है नहीं, L1 L2 की जगह पे ये इक्विवेलेंट लेंस है, तो अब ये पैरेलल रेज जब यहां पे आएगा तो ऑफ कोर्स ये इस अपने फोकस पे कन्वर्ट कर रहा है, तो यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ हो गई इस इक्विवेलेंट लेंस की, करेक्ट नो। सो दैट इज, और इसकी अगर हम फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लें एफ इक्विवेलेंट, तो वो इस पूरे सिस्टम की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी, राइट। और लेट्स से ये वाली डिस्टेंस कुछ इसे हम x बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे बच्चों देखो आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे एक्चुअली हम इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत है भी नहीं और वो थोड़ा लेंथी डेरिवेशन है, सो विच इज नॉट रिक्वायर्ड। सो हम उसमें उसके पीछे नहीं जाएंगे, इंस्टेड ऑफ हम जो कुछ कंस्ट्रक्टिव यहाँ पे वर्क है हम उसे कुछ इलस्ट्रेशंस ज्यादा ले लेंगे, राइट, उसको लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो 1/f इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है, 1/f equivalent is 1/f1 plus 1/f2 minus d divided by f1 f2, राइट। सो आप ध्यान में रखो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कि जब दो लेंसेज, राइट, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, they are placed at some distance with each other, उस केस में जो सिस्टम की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होती है वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। 1/f equivalent is equal to 1/f1 plus 1/f2 minus d divided by f1 f2। अब यहाँ पे जो d क्या है, यहाँ पे d है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन लेंसेस, लेंसेस, और हमें पता है कि f1 f2 has to be taken with sign convention, राइट। अब उसके बाद कैलकुलेशन के बाद अगर सेम कॉन्सेप्ट आप रिलेट करो प्रीवियस कॉन्सेप्ट से, अगर f इक्विवेलेंट हमारा पॉजिटिव आ रहा है, राइट, अगर यहाँ पे बोलेंगे अगर f इक्विवेलेंट हमारा पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि जो इक्विवेलेंट लेंस होगा, इक्विवेलेंट लेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट लेंस होगा एक कॉन्वेक्स लेंस, इक्विवेलेंट लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस, राइट, इक्विवेलेंट होगा, राइट, कॉन्वेक्स लेंस। अगर हमारी f इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, यानी कि जो इक्विवेलेंट लेंस होगा वो होगा एक कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, राइट। ये तो बात हो गई इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करने की, बट स्टिल इट इज नॉट ओवर, राइट। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, राइट, पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमने निकाल लिया उस लेंस की, अब उस लेंस को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, उस लेंस को हम कहाँ पे रखेंगे, तो उस लेंस को आप कहाँ पे रखोगे उसकी पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जैसे देख लो, यहाँ से जो ये इक्विवेलेंट लेंस है उसकी पोजीशन को हमने, ये जो सेकंड लेंस है उसको, उस डिस्टेंस को कुछ x कहा, राइट, यहां से देखो फिगर में क्लियर है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज x। तो आप इस x डिस्टेंस को कैलकुलेट करो, तो यहां से जो x डिस्टेंस का फार्मूला आता है बच्चों, दैट इज x इज इक्वल टू d इनटू f इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय f1, राइट। यहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आप देख लो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एग्जैक्टली क्या मीनिंग है हर टर्म का। सो x इज व्हाट, x क्या है यहां पे, तो दिस x इज distance of, this x is distance of equivalent lens, distance of equivalent lens behind mirror, behind, sorry it is not mirror, behind second lens, behind second lens, right। x is what, x is the distance of equivalent lens, जो equivalent lens है
उसकी डिस्टेंस कहां पे प्लेस करोगे, उसकी डिस्टेंस बिहाइंड द सेकंड लेंस, ये वाला है हमारा सेकंड लेंस, राइट, ये सेकंड लेंस है, तो उससे कितने डिस्टेंस बिहाइंड, पीछे, राइट, आप रखोगे वो x है, वो x है, राइट। यहाँ पे जो वैल्यूज है, राइट, आप ध्यान में रखो कि यहाँ पे f इक्विवेलेंट f1 has to be placed with sign convention, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये सारी वैल्यूज को आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ रखते हो, राइट। अब f1 क्या है, f1 तो फोकल लेंथ है फर्स्ट लेंस की, करेक्ट नो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमें ध्यान में रखना है कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मान लो x की वैल्यू फॉर एग्जांपल लेट्स से आ गई +10 सेंटीमीटर, +10 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, जो इक्विवेलेंट लेंस होगा, इक्विवेलेंट लेंस वो 10 सेंटीमीटर सेकंड वाले लेंस से 10 सेंटीमीटर पीछे होगा, राइट, बिहाइंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम सेकंड लेंस, राइट। अगर मान लो x की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसकी वैल्यू आप अगर मान लो कुछ -10 सेंटीमीटर आ गई, तो -10 सेंटीमीटर का मतलब हुआ जो सेकंड लेंस, इक्विवेलेंट लेंस की जो पोजीशन होगी वो सेकंड वाले लेंस से -10 सेंटीमीटर पीछे। अब माइनस, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, सेकंड वाले लेंस से -10 सेंटीमीटर पीछे, -10 सेंटीमीटर पीछे का मतलब क्या होगा, 10 सेंटीमीटर आगे, राइट। सो सेकंड वाले लेंस से -10 सेंटीमीटर पीछे, दैट मींस 10 सेंटीमीटर आगे सेकंड वाले लेंस से। सो दैट मींस आप ऐसे बोलो, आगे को कैसे लिख सकते हैं, सो फ्रंट, इन फ्रंट at distance of 10 centimeter in front of second lens, करेक्ट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको ध्यान में रख सकते हो। बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं एग्जैक्टली पोजीशन के बारे में कि लेंस को कहाँ पे प्लेस करना है, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, राइट। फोकल लेंथ तो निकाल लेते हैं आराम से, ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप निकाल सकते हो, राइट। यहाँ पे ध्यान रखना है कि सारी वैल्यूज को f1 f2 जो भी रखते हैं हम प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस लेते हैं इस पे, जिससे आपको और थोड़ी क्लैरिटी आए, राइट। तो लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। सो हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से ये सिस्टम है हमारे पास, और राइट, सो इसकी फोकल लेंथ कुछ दी हुई है, इसकी फोकल लेंथ दी हुई है, f1 की वैल्यू जो है वो 20 सेंटीमीटर है, f2 की वैल्यू जो है वो है ये भी 20 सेंटीमीटर आप ले लो, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, करेक्ट। और हमें क्या करना है कि कैलकुलेट right f equivalent of the system, first f equivalent of the system, इस पूरे सिस्टम की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करो। उसके बाद पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस फ्रॉम L2, लेट्स से इसे मैं कुछ L1 बोलता हूं और इसे मैं कुछ L2 बोलता हूँ, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं। सो 1/f इक्विवेलेंट, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d डिवाइडेड बाय f1 f2, ये हमारा फॉर्मूला है। सो 1/f1 की वैल्यू है 20, सो 1/20 प्लस 1/20 माइनस d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय 20 into 20, राइट। सो यहाँ से 1/f इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल टू, राइट, सो ये कैंसिल, 2 से ये गया 3, राइट। सो 1/20 प्लस 1/20
minus 3 divided by 20, right? So this you can write as 2 by 20, 2 by 20 minus 3 by 20, right? So this is minus 1 by 20. So F equivalent, this is equal to minus 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ रही है, सिस्टम की जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ रही है, दैट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव का मतलब हुआ इस सिस्टम को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद कॉनकेव लेंस। इसको एक कॉनकेव लेंस से रिप्लेस करेंगे जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी? 20 सेंटीमीटर, राइट? ये तो हमें क्लियर हो गया कि वो 20 सेंटीमीटर। अब एग्जैक्टली जो इस सिस्टम को रिप्लेस करेंगे विद सिंगल कॉनकेव लेंस, जो कॉनकेव लेंस से रिप्लेस करोगे जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उसकी पोजीशन क्या होगी? कहां पे उसे आप प्लेस करोगे, राइट? तो उसके लिए क्या करेंगे हम? x को कैलकुलेट करेंगे। सो x, और हमें पता है x की जो वैल्यू आती है, x की वैल्यू आती है d into f equivalent divided by f1, राइट? d into f equivalent divided by f1। सो d की जो वैल्यू आ गई, d is 60, so d is 60 into f equivalent, f equivalent is minus 20 divided by f1। f1 की वैल्यू कितनी है? f1 20 सेंटीमीटर, so that is 20 सेंटीमीटर। So 20 cancel and it is coming out to be minus 60 सेंटीमीटर, minus 60 सेंटीमीटर। अब minus 60 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे minus 60 सेंटीमीटर, x is coming out to be minus 60 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो उसकी जो पोजीशन होगी इक्विवेलेंट लेंस की, सेकंड वाले लेंस से दैट मच। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू अगर मान लो प्लस 60 आ जाती, तो हम कहां पे रखते हैं? सेकंड वाले लेंस से बिहाइंड, उसके पीछे रखते 60 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पे क्या रही है? x की वैल्यू माइनस 60 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी पोजीशन कहां पे होगी? सेकंड वाले लेंस से माइनस 60 सेंटीमीटर पीछे। और माइनस 60 सेंटीमीटर पीछे का मतलब क्या हुआ? 60 सेंटीमीटर आगे, यानी कि जो पोजीशन होगी इक्विवेलेंट लेंस की वो कुछ यहां पे है। यहां पे कुछ ऐसे, मैं एक फिगर यहां पे फेस ड्रॉ करता हूं, जो इस सिस्टम को, जैसे मान लो ये वाली सिस्टम थी, ये हमारे पास सिस्टम थी, राइट? तो ये थी f1 is equal to 20 सेंटीमीटर, और ये f2 is equal to 20 सेंटीमीटर, f2 is equal to 20 सेंटीमीटर, राइट? और ये डिस्टेंस थी 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। सो बेसिकली दिस कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं सिंगल लेंस, और सिंगल लेंस की जो फोकल लेंथ हमें मिली हुई है दैट इज माइनस 20 सेंटीमीटर, यानी वो कॉनकेव लेंस होगा, और उसकी पोजीशन है x इज इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर, यानी कि पोजीशन इज 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव। ये जो सेकंड वाला लेंस है L2, दिस इज L1, दिस इज L2, राइट? सो माइनस, यानी कि यहां से बेसिकली ये पोजीशन कुछ यहां पे होगी, यहां से 60 सेंटीमीटर, यहां से 60 सेंटीमीटर, राइट? सो ये कुछ इस तरीके से आप रिप्लेस करोगे सिंगल लेंस, और इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो होगी माइनस 20, है ना? माइनस 20 सेंटीमीटर, माइनस 20 सेंटीमीटर। सो दिस इज f इक्विवेलेंट। सो बेसिकली ये पूरा कॉम्बिनेशन आप इस तरीके से रिप्लेस कर दो और इस लेंस को यहाँ पे रख दो। सो आई होप इट इज क्लियर। We have covered almost everything that is there in the combination of lens. Thank you very much.